सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से आप लोगों को 2025 में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलने वाली है। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत सरकार क्या करती है कि आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, तो आपके बुढ़ापे के लिए कुछ ऐसी राशि यहाँ पर जोड़ी जाती है जो आप जवानी के वक्त जो कमाओगे तो उसमें से कुछ हिस्सा काट कर आपकी बुढ़ापे के लिए एक राशि जमा की जाती है। तो वहाँ पर ईपीएफओ में आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं नए साल में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग प्रोविडेंट फंड यानी कि जहाँ पर आपका जो रकम होता है, सैलरी से जो रुपए कटता है वो आपके पीएफ अकाउंट में जाता है। वहाँ पर पीएफ अकाउंट से 50% की जो जमा राशि आपकी होगी एटीएम कार्ड से आप लोग निकाल सकोगे। अब आप लोगों को यहाँ पर एटीएम कार्ड दिया जाएगा ईपीएफओ की तरफ से। जैसे आप लोग बैंक में डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से आपको ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड मिलेगा। उसको आप जैसे आप लोग बैंक में डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो रुपए निकालने के लिए, उसी प्रकार ईपीएफओ का जो कार्ड होगा उसको ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड कहोगे। और उसके ज़रिए जैसे आप बैंक में डेबिट कार्ड से रुपए निकालोगे, वैसे ही आप लोग किसी भी बैंक में जाके इनका जो विड्रॉल कार्ड होगा उससे आसानी से अपना राशि निकाल सकते हो जितनी आप लोग निकालना चाहते हो। तो बाकी मैंने आपको बता दिया 50% की जमा राशि एटीएम जैसे कार्ड से आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। और यहाँ पर सपोज़ अगर किसी व्यक्ति की नौकरी जाती है, जैसे कोई जॉब कर रहा है और उसकी नौकरी चली जाती है और 1 महीने के बाद जितना उसका पीएफ अकाउंट में जो धनराशि होगी 75% का रकम वो आसानी से निकाल सकता है। तो 1 महीने के बाद यानी कि आज जैसे दिसंबर में किसी की जॉब गई और 1 महीने बाद यानी कि जनवरी के बाद फरवरी में वो अपना जो पीएफ अकाउंट में उसका रुपया था 75% रकम वहाँ से वो निकाल सकता है। और जो उसका 25% रकम है, अगर 2 महीने तक उसकी जॉब जा रखी है तो जितना उसका पीएफ अकाउंट में अब रुपया बचा होगा उसका 25% भी वो आसानी से फिर निकाल सकेगा। तो यहाँ पर ये सुविधा मिलने वाली है आपको 2025 में। और बाकी आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर कर्मचारी किसी कंपनी में लगातार 5 साल तक काम कर रहा है, अगर कोई जैसे कर्मचारी है किसी कंपनी को ज्वाइन कर दिया, लगातार उस कंपनी में 5 साल तक काम कर रहा है, तो पीएफ की जो राशि होगी तो वहाँ पर टैक्स की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। और 5 साल मतलब अगर आप लोगों ने 5 साल के अंदर आप लोग कितनी भी कंपनी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंपनी में आप लोगों को 5 साल बिताने, तो आप लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 5 साल का होना चाहिए। तो 5 साल से पहले अगर आप लोग यहाँ पे जमा राशि निकालोगे तो फिर आप लोगों को टैक्स पड़ेगा, लेकिन 5 साल के बाद अगर आप लोग पीएफ के अमाउंट से अगर आप लोग रुपये निकालते हो, पीएफ के अकाउंट से अगर आप लोग रुपये निकालते हो 5 साल से पहले निकालोगे तो आपको टैक्स पड़ेगा। 5 साल के बाद अगर आप लोग अपनी जमा राशि निकालते हो तो कोई भी टैक्स आप लोगों को नहीं पड़ेगा, टैक्स की आपको छूट मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ, अगर कर्मचारी 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ से 50,000 से ज़्यादा की रकम निकालेगा तो उसको 10% टीडीएस देना ही पड़ेगा। 5 साल से पहले अगर आप लोग अपने पीएफ अकाउंट से 50,000 से ज़्यादा की रकम निकालोगे तो 10% टीडीएस आप लोगों का कटेगा। और 5 साल के बाद करोगे तो फिर आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर आप लोग अगर 50,000 से ज़्यादा की रकम निकाल रहे हो तो 30% आप लोगों का टीडीएस कटने वाला है। तो पैन कार्ड आप लोगों को बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी अगर आप लोग एक फॉर्म होता है फॉर्म 15G और 15H के नाम से ही होगा, अगर आप लोग इसको फिलअप करके सबमिट करा दोगे फिर आप लोग रुपए निकालोगे तो फिर आप लोगों से कोई भी यहाँ पे टीडीएस नहीं ले जाएगा, आपका टीडीएस यहाँ पर नहीं कटेगा। तो इस प्रकार आप लोग अपना फिर टीडीएस बचा सकते हो, टीडीएस आपको नहीं देना पड़ेगा। तो यही है जो आपको सुविधाएं मिलने वाली है 2025 में ईपीएफओ के द्वारा। बाकी ऐसे ही बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब।